मुन्ना भाई, चिल्ला भाई, फल्ला भाई पे मूवी बनती है, कहाँ किसी कोई हिंदू विरोध करता है। हम अपने पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से जाके देखते हैं, आपके हॉल को भर देते हैं। एक कश्मीरी पंडितों पे हिंदुओं के दर्द को क्या झलकाया गया। आपका यह जो खान गैंग है बॉलीवुड का तथाकथ, ये कौन होता है शाहरुख खान तय करने वाला, ये सलमान खान, आमिर खान, ये करण जौहर, ये तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत की जनता कौन सा पिक्चर देखेगी और कौन सा पिक्चर नहीं देखेगी। द कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से उस दाग को आज धो दिया है। 32 वर्ष के दाग को धोने का अगर कार्य किसी ने किया है बॉलीवुड के दाग को, तो वो विवेक अग्निहोत्री जी ने कर दिया है द कश्मीर फाइल्स में। ये जो जिहादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्हें हमने अपने देश में मेहमान समझा था, मेहमान की तरह शरण दिया था, शैतान बन के कैसे कहर ढाया है हमारे हिंदुओं पे, हमारे कश्मीरी पंडितों पे, जिस तरह से कहर ढारने का काम, जुर्म ढारने का काम किया है, सताने का काम किया है, नरसंहार करने का काम किया है, यह कलंकित कर देने वाला है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का उद्देश्य था 32 वर्षों से जो एक गहरा राज छुपा के रखा गया था देशवासियों से, विवेक अग्निहोत्री जी ने या उनकी टीम ने मिलके जिस तरह से इस गहरे राज को, देश के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ था, उस दाग को, या यूँ कहें कि बॉलीवुड की जो माफिया राज है, उस माफिया राज में जिस तरह से भारत के सत्य को कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सत्य को जो दबाने का काम 32 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से किया गया था, षड्यंत्र के तहत विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से उस दाग को आज धो दिया है। 32 वर्ष के दाग को धोने का अगर कार्य किसी ने किया है बॉलीवुड के दाग को, तो वो विवेक अग्निहोत्री जी ने कर दिया है द कश्मीर फाइल्स में। मैंने कुछ मीडिया बंधुओं के साथ इस पिक्चर को आज देखा। पिक्चर को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया सामने में मेरे मन में जो बात आई है, पिक्चर देखने के बाद पूरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोवा रोवा सिहर सा जाता है। किस तरह से तिल तिल भर तरफ तरफ के लोग मरे हैं। कोई, मैं दावे के साथ कहता हूं, हर कोई एक ऐसा इंसान जिसके अंदर उसका जमीर जिंदा हो, लहू उसका सही हो, वह पिक्चर देखे, अगर उसका आंख नम ना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा दर्शक, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान पिक्चर हॉल में नहीं था जिसने जो रोया ना हो। यह फिल्म सत्य को दर्शाने वाली एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों का जमीर जिंदा कर दिया। लोगों ने आज देखा किस तरह से ये जो जिहादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्हें हमने अपने देश में मेहमान समझा था, मेहमान की तरह शरण दिया था, शैतान बन के कैसे कहर ढाया है हमारे हिंदुओं पे, हमारे कश्मीरी पंडितों पे, जिस तरह से कहर ढारने का काम, जुर्म ढारने का काम किया है, सताने का काम किया है, नरसंहार करने का काम किया है, यह कलंकित कर देने वाला है। मैं जिहादियों के खिलाफ हूं, आतंकवादियों के खिलाफ हूं, जो एक जाति विशेष का मुखौटा ओढ़ के पूरे देश का विनाश करने में लगे हुए हैं। मैं गजेंद्र झा उसकी खिलाफत करता है, जो हमारे देश में रह के हमारे उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करने का काम करते हैं, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का गाना गाते हैं। मैं उनके विरोधी हूं, मैं उनका विरोध करता हूं। दो उपाय सबसे पहले होना चाहिए। इस देश में अगर
आप भारत को भारत, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहते हैं, सनातन धर्म इस देश में रहे। इस देश में अगर चाहते हैं कि हिंदू इस देश में रहे तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिना किसी शर्त पे। तुरंत जनसंख्या नियंत्रण की मांग करता हूं, अविलंब। दूसरी बात, जो इस देश में रह के वंदे मातरम नहीं कह सकता, जो भारत माता की जय कहने में जिसको संकोच है, उसको अविलंब देश से निकाल दीजिए। उनको इस देश में उनका कोई काम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, पिक्चरें कई मुद्दों पे हमेशा से बनती आ रही हैं, लेकिन जब आपके मुन्ना भाई, चिल्ला भाई, फल्ला भाई पे मूवी बनती है, कहाँ किसी कोई हिंदू विरोध करता है? हम अपने पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से जाके देखते हैं, आपके हॉल को भर देते हैं। एक कश्मीरी पंडितों पे हिंदुओं के दर्द को क्या झलकाया गया। आपका यह जो खान गैंग है बॉलीवुड का तथाकथ, ये कौन होता है शाहरुख खान तय करने वाला? ये सलमान खान, आमिर खान, ये करण जौहर, ये तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत की जनता कौन सा पिक्चर देखेगी और कौन सा पिक्चर नहीं देखेगी? ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत में कौन सा हीरो चलेगा, कौन सा हीरो नहीं चलेगा? ये आप तय करने, क्योंकि अगर मुस्लिमों की वाहवाही पे पिक्चर आती है तो आपको पाकिस्तान से, आपको विदेशों से, आपको दुबई से, आपका जो दौद गैंग है, ये दौद गैंग आपको आसानी से, क्योंकि फंडिंग करता है, बहुत आसानी से आपको पैसे मिल जाते हैं, कर्ज मिल जाता है। सिर्फ इसीलिए इस देश में उन चीजों को ही दिखाया जा रहा है जिन चीजों को विदेशी ताकतें यहां दिखाना चाहती है। पिछले अभी तक के वर्षों में आप देखिए, कोई ऐसी पिक्चर नहीं आने देते ये लोग जिससे यह पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। कोई ऐसी पिक्चर नहीं आने देते। और ये कपिल शर्मा क्या करता है? ये हमारे देश में ये बहुत ही शोचनीय तथ्य है। हमारे देश में दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा, काकी, ये हमारे देश में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने का काम करती है। हम बहुत ही तहजीब से, बहुत ही मान सम्मान से दादा दादी का नाम लेते हैं, नाना नानी का नाम लेते हैं। और ये कपिल शर्मा क्या करता है? दादा दादी का कौन सा कैरेक्टर ये पेश कर रहा है? बुआ का कौन सा कैरेक्टर पेश कर रहा है? नानी का कौन सा चरित्र वो दिखा रहा है? शराबी का, अय्यासी का, ढोंगी का। डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर का कौन सा चरित्र वो पेश कर रहा है? यह चरित्र भारत में कहां है?